हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इलेक्ट्रिसिटी की इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को एक्सप्लेन किया था। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन किया था और साथ में आपके लिए कुछ होमवर्क भी दिए थे। 2 क्वेश्चन, एक सीरीज से था, एक पैरेलल से था। बट लास्ट वीडियो में एक टॉपिक मिस हो गया था। मैं एक फॉर्मूला प्रूव कराना रह गया था, आज उस फॉर्मूले को प्रूव कराएंगे और साथ ही साथ जो होमवर्क में जो न्यूमेरिकल दिए थे उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आज समझेंगे इस लेक्चर में कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देन नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो पूरी कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी। तो चलिए कौन सा टॉपिक रह गया था वो समझ लेते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने समझा था समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में मैंने बताया था जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़े हो और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हो, तो ऐसे संयोजन को क्या बोलते थे? समांतर क्रम संयोजन बोलते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता? 1/r नेट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आज ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, ये कैसे आया, इस चीज को देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए 3 प्रतिरोध मान लेते हैं। आपकी इच्छा है 3 मानो, 4 मानो, 8 मानो, 10 मानो। मैं 3 प्रतिरोध लूंगा। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3। हालांकि मैं पिछली वीडियो में प्रतिरोध क्या होता है इन डिटेल इसकी चर्चा कर चुका हूं और इन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूं। ये 20 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ दिया, ये है 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं कि थ्योरी हमें पेपर में लिखनी पड़ेगी। माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 20 वोल्ट के, 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ी है, विभवांतर, विभवांतर से जुड़ी है, जुड़े हैं, 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाए, 20 वोल्ट के विभवांतर से जोड़े, तब देखना यहां से अगर करंट आई एम्पियर का निकला, ठीक है, यहां से आई एम्पियर का करंट निकला। अब वो आई एम्पियर का देखिए, इसमें देखिए यहां करंट आया। अब करंट को, धारा को 3 रास्ते देखने को मिल रहे हैं, धारा को 3 रास्ते देखने को मिल रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस R1 में आ सकती है ऐसे, एक इसमें आ सकती है, एक इसमें, या थोड़ी थोड़ी आ सकती है। तो इसमें मान लीजिए धारा, जाने वाली धारा कितनी है I1, इसमें जाने वाली धारा कितनी हो जाए I2, इसमें जाने वाली धारा कितनी हो जाए I3। तो ऐसे करके ये धारा गई हुई है। अब समझना यहां से ये जो धारा गई थी I, वो धारा I1, I2, I3 में बट गई है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस में I3, ठीक है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस में I3। अब मैं पूछूं कि I का मान क्या हुआ, तो आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है? B बराबर में I R। अगर मैं यहाँ से I पूछूं तो कितना आ जाएगा? B अपॉन में R हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? B अपॉन R। मैं पूछूं इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है, तो देखिए 20 वोल्ट का विभवांतर है, तीनों में कितने वोल्ट का विभवांतर है? 20 वोल्ट का विभवांतर। इसके सिरों पर कितने वोल्ट का विभवांतर है? तीनों के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। तो I1 की जगह क्या लिख देंगे? B अपॉन R1। I2 की जगह B अपॉन R2 और I3 की जगह B अपॉन R3। क्यों लिख देंगे? क्यों अभी देखा I बराबर क्या होता है? B अपॉन R। इस वाले प्रतिरोध के लिए निकाला तो B अपॉन R1, इस वाले के लिए निकाला B अपॉन R2, इस वाले प्रतिरोध के लिए धारा निकाली तो B अपॉन R3। चलिए अब यहां से समझिए V, I बराबर, B को कॉमन कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं क्या करूं कि यहां पर ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके परिमाण के बराबर एक प्रतिरोध लगा देता हूं। इनके परिमाण के बराबर, मान लीजिए इनके परिमाण के बराबर एक प्रतिरोध जिसका मान कितना था, इसको मैं बोल देता हूं आर नेट। इन तीनों प्रतिरोधों का जितना मान होगा उन प्रतिरोधों के योग के बराबर ये अकेला है, ठीक है। और यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है।
तो इसके लिए धारा कितनी है? आई। अगर मैं आई का मान निकालूं तो आई बराबर यहाँ कितना आया? बी अपॉन प्रतिरोध कितना? आर नेट। तो यहाँ आई की जगह क्या लिख सकता हूं? आई की जगह लिख सकता हूं बी अपॉन आर नेट। वी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वी से वी कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला कितना आया? 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया जी आपका फॉर्मूला प्रूव होके। ठीक है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़े हैं तो ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है जी, चलिए। अर्थात देखिए दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक पढ़ा श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सीधा सीधा चलता रहेगा। जितने भी प्रतिरोध आपको जोड़ने हैं, मैं n के ले रहा हूं। अगर समांतर क्रम संयोजन है जी, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो आर नेट कितना हो जाएगा? आर नेट बराबर, सॉरी आर नेट उल्टा लिखेंगे, 1/, तो 1/R नेट बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करके ये क्रम चलता रहेगा जितने भी आपने प्रतिरोध ले रखे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ फॉर्मूले के रूप में बन के आ गए। अब आपको हमको समझना है कि जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ाई थी। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रॉपर लेक्चर बनाया हुआ है इसका कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, आज मैं हल्की फुल्की बातें करूंगा और जो मैं टॉपिक समझाना उसको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर, पहला तो लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, लंबाई पर। ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। आता आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहली बात किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के, काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अर्थात किसी चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी प्रकार किसी चालक तार की मोटाई घटने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। केवल हम इन्हीं दो फैक्टरों के आधार पर अपना काम करेंगे। तो इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। हालांकि और भी फैक्टर हैं जिन पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर इसका लेक्चर दे दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को मिला देता हूं। समीकरण, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, मिलाने पर तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए। इस चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा जी? रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्या चिन्ह आया? इसको हटाए तो एक चिन्ह आया जिसका नाम क्या है? रो। ये क्या है? रो पढ़ते हैं इसको, रो। और इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी की चर्चा मुझे करनी है। ठीक है जी, चलो। तो आर बराबर कितना हो जाए? रो एल अपॉन में ए। तो यहां से रो की वैल्यू निकालू तो आर ए अपॉन में एल कितना हो जाएगा जी? आर ए अपॉन में एल। रो कहाँ है? जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का, काट का
क्षेत्रफल। एल क्या है? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। एल क्या है जी? चालक की लंबाई। तो ध्यान दीजिए, ये रो जो आया है इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और ये किसी चालक का गुण होता है। ठीक है, ये क्या है? गुण है जिसका देखिए, रो का मान क्या है? ना तो ए पर डिपेंड करेगा ना एल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रो का मान चालक की लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये कॉपर का एक चालक है, कॉपर का चालक है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। मैं मान के चल रहा हूं, ये माना हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर। सेम मोटाई का एक चालक ले लेता हूं जिसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, मान ले रहा हूं इसका प्रतिरोध 50 ओम है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा जी? 25 ओम होगा। ठीक है, अतः लंबाई घटी तो प्रतिरोध का मान घट गया, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया। अगर मैं बात करूं विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान, तो रो का मान दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, अतः रो का मान, अतः विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई चौड़ाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, रो का मान चालक की मोटाई लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या है? किसी चालक के लिए एक कांस्टेंट का ही काम करता है। ठीक है, तो रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये किसी पदार्थ का गुण होता है। तो कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है। विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है, गुण होता है, जो लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है जी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस समय ये बहुत यूज होगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें हेडिंग बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, उम्मीद करता हूं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और लास्ट जो टॉपिक छूटा था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला। अब जरा कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दी थी, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये प्रॉब्लम दी थी आई थिंक आपको। हाँ जी, तो हमें बोला गया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल आपको होमवर्क में दिया था वही क्वेश्चन है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए ये क्या है? R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, चैन चैन खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैन चैन। तो आर नेट निकालना है, माना तुल्य प्रतिरोध, माना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मान लो जी R। तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 कितना? 2, R2 कितना जी? 3। तो R कितना हो जाएगा जी? 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 5 ओम। अगला देखिए, बैटरी से ली गई धारा। क्या पूछा है? बैटरी से ली गई धारा। तो मैंने कल ही आपको बताया था बैटरी से ली गई धारा, तो जब भी आपको क्या करना है? धारा निकालनी, तो I इक्वल टू बी अपॉन आर। तो बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा I, तो I बराबर कितना आया? बी अपॉन आर। तो आई बराबर वोल्टेज कितना लगा हुआ है? 10 वोल्ट। आर कितना निकाला है जी? 5। तो काट देंगे तो 5 से कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो आई बराबर 2 एम्पियर। कितना धारा ली गई है? 2 एम्पियर का करंट लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, 2 ओम में प्रवाहित धारा। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा का मान समान रहता है। ठीक है जी। तीसरा देखिए, 2 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली, होने वाली धारा बराबर 2 एम्पियर।
ठीक है जी, कितनी रहेगी 2 एम्पीयर। लास्ट टाइम मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। आगे देखिए 2 ओम के सिरों का विभवांतर, चौथा क्वेश्चन, 2 ओम के सिरों का विभवांतर, विभवांतर किसके सिरों का निकालना है, इस वाले का। तो जरा देखो पीछे, तो इसके सिरों का विभवांतर निकालना है तो B1 हो रहा है IR1, ठीक है। इसके सिरों का निकालना है तो B2 हो रहा है IR2, इसके सिरों का निकालना है तो B3 हो रहा है IR3। तो हमें इसी प्रकार इसके सिरों का निकालना है तो कितना आया, B2 निकालूंगा मैं, ठीक है। इसके सिरों का मैं नाम दे दे रहा हूँ B1, इसके सिरों तो कितना आया IR1। तो B1 बराबर I कितना है जी 2, R1 कितना है जी 2, तो B1 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। कितने वोल्ट का अंतर है, 4 वोल्ट का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा यहां सॉल्व कर देते हैं। हाँ, पांचवे में क्या कहा गया, 3 ओम के स्रों का अंतर, इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ स्पेस है। 3 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, तो देखिए 3 ओम ये रहा, तो कितनी धारा जा रही है, आई धारा जा रही है, तो IR2, तो B2 कितना हो जाएगा जी IR2, तो V2 रहा आई कितना है, आई है जी 2, ठीक है। आर कितना 3, तो V2 आ गया जी 6 वोल्ट। तो इनके सिरों के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर हो गया, 6 वोल्ट के, 6 वोल्ट का विभवांतर हो गया, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। आज ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगी, जैसे अब 20 या 25 मिनट की रहेगी, क्योंकि जो पार्ट छूटा था वो मेरे को कवर अप करना था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल का पूरा लेक्चर रहेगा, लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे का, मे बी ढेर सारे न्यूमेरिकल होंगे, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा। चलो आगे देखो, एक होमवर्क में आपको कौन सा दिया था, ये वाला दिया था आई थिंक ये, ठीक है जी। एक होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, इसको भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। चलिए अब तो दिख रहा ही होगा, हाँ दिख रहा है। चलो पहला क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम में देखिए, सर्किट में देखिए, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में खड़े हैं, एक दूसरे का देखिए समांतर क्रम में, पहले हाथ ये रहे, पहले पहले हाथ एक बिंदु पर और दूसरे दूसरे हाथ दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं। तो जरा देखिए बताओगे R1 व R2, R1 R2 बता दीजिए, R1 व R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, माना, माना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R मान लीजिए, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा R, तो R फॉर्मूला क्या ना आ जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी 1/3 हो जाएगी, तो 1/R बराबर एलसीएम लेंगे जी कितना हो जाएगा 6, तो 3 + 2, तो 1/R बराबर 5/6, R का वैल्यू निकालूंगा तो R कितना आ जाएगा 6/5 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके R का मान। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। हमसे कहा दूसरे क्वेश्चन में बैटरी से ली गई धारा, तो बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा आई निकालना है जी। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V/R। आई V कितना है आपका, V दे रखा है 10 वोल्ट, R कितना निकाला है जी 6/5, तो ये उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आई बराबर 10 × 5/6, ठीक है। तो ये कितना है, आई बराबर 50/6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है जी। काट के रखना चाहो तो आगे सॉल्व कर दो, तो आई बराबर 2 से काटेंगे 25 और 2 से काटेंगे 3 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया धारा का मान। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे कह रहा है 2 ओम के स्रोत का विभवांतर। तो आप लोग जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है। तो 2 ओम के स्रोत, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ कितना होगा 10 होगा,
ठीक है, क्योंकि सीधा कनेक्टेड है। तीसरा क्वेश्चन, 2 ओम के सिरों का विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, बता दोगे क्यों? क्योंकि भैया समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर का मान समान रहता है। 3 ओम में प्रवाहित धारा, इसमें धारा पूछे तो मैं पूछूं 3 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है, तो 10 वोल्ट का है। ठीक है, कितना है? लास्ट में देखिए मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया है। अगर मान लो आपको I3 का मान निकालना तो बी अपॉन में R3, और मेरे को क्या निकालना है जरा देखो, इसमें प्रवाहित धारा 3 ओम में तो धारा निकालनी है तो बी अपॉन में R2। तो जरा देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ओम में प्रवाहित धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, I3, I2 नाम बोल देते हैं। ठीक है, इसमें आने वाली धारा I2 और इसमें जाने वाली धारा I1, यहां से I निकली तो I2 बराबर कितना आया, B अपॉन में R2। तो I2 बराबर V कितना है जी, 10, R का वैल्यू कितना है, 3, तो ये इतने वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है जी, जितनी भी आपकी होमवर्क की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यूमेरिकल के साथ में मुलाकात होगी, तो कॉपी पेन लेके बैठना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना पहले। ठीक है, रिवीजन करने के बाद पहले वीडियो को पॉज करना, न्यूमेरिकल को हल करने का प्रयास करना, जब नहीं बनता है तभी उस वीडियो में आगे जाना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।